बाबा नीम करोली के भक्त ने बताया संत दर्शन कैसे करने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बने रहिए मेरे साथ कि संत दर्शन कैसे करना चाहिए। आपको लिए चलते हैं नैनीताल, और नैनीताल में महाराज जी के अनन्य भक्त देवकामता दीक्षित ठहरे हुए हैं अपने चाचा दुर्गा शंकर दीक्षित के साथ। प्रातः की बेला है। प्रातः की बेला में अपने कमरे से जैसे निकलते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं तो बड़ी भीड़ भाड़ दिखाई पड़ रही है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं उस जगह, लेकिन उस दिन ज़्यादा जब भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी तो दुर्गा शंकर दीक्षित ने पूछा किसी से, भाई यहाँ कोई क्या बात है, आज बड़ी भीड़ भाड़ है। भैया अरे यहाँ तो बाबा नीम करोली आए हुए हैं। देखा फल की दुकान है, सब्जी की दुकान है, वहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है, भक्त कुछ न कुछ ले रहे हैं। दुर्गा शंकर दीक्षित लालू दादा की बड़ी कथाएं सुनाई हैं देवकामता दीक्षित की, कानपुर वाले आज नैनीताल में हैं। तो चचा भतीजे दोनों नैनीताल में हैं और जहाँ रुके हैं वहाँ का दृश्य ऐसा हो गया कि वहाँ भीड़ भाड़ जैसी स्थिति हो गई है। और उसमें बताया गया कि वहाँ बाबा नीम करोली आए हुए हैं और उन्होंने भी कोई ऐसा भाई देवभूमि है, वहाँ बाबा लोग आते रहते हैं। दुर्गा शंकर दीक्षित कहते हैं देवकामता दीक्षित से कि लल्लू चलो दर्शन करें आए, संत दर्शन में कहा है। तो उन्होंने कही चाचा ठीक है चलो चलते हैं। देवकामता दीक्षित की आप फोटो देख रहे हैं। तो इनको प्यार से लल्लू दादा कहते थे सब लोग। तो लल्लू दादा अपने चाचा के साथ चलने को तैयार होते हैं। दुर्गा शंकर दीक्षित कहते हैं बेटा जब संत दर्शन को जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट लेके जरूर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। देवकामता दीक्षित ने बिना कोई देरी किए फल लिए और फल लेके, तल्ली ताल की कहानी है ये। नैनीताल में मल्ली ताल, तल्ली ताल, बहुत ही ताल है। तो ये तल्ली ताल की कहानी है और वो चल देते हैं जिधर भीड़ बढ़ती जा रही है। घर है श्री राम शाह का, महाराज जी के अनन्य भक्तों में से रहे हैं। और कभी मौका मिला तो श्री राम शाह का घर भी दिखाऊंगा मैं आपको। उस घर में जब जाते हैं तो बड़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है, कमरा खचाखच भरा हुआ है, निकलने की जगह नहीं है। अब बाबा नीम करोली ने देखा, ऐसे देखा, अब जैसे बहुत भीड़ हो और उसमें दुर्गा शंकर आ गया। दुर्गा शंकर दीक्षित को तो पता ही नहीं था, न कोई जान पहचान थी न कोई बात थी। कमरा पूरा भरा हुआ है और अपने को नाम से पुकारने पर कि जो बाबा हैं वो नाम से पुकार रहे हैं, दुर्गा शंकर आ गया तो एकदम बहुत खुशी होती है। और दुर्गा शंकर तुरंत जाके नतमस्तक होते हैं। उनके साथ उनका भतीजा जो देवकामता दीक्षित है, दीक्षित से कहते हैं महाराज जी एकदम एक सेव उठाया और ऐसे दिया। सेव वाली तस्वीर भी आपने देखी है महाराज जी की, ऐसे देते हैं। और अजीत शुक्ला के पास तो जब उनकी फ़ोटो खींची है तो 6-6 सेव जो है उनके ऐसे हाथ में, 6 सेव लेना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे महाराज जी के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो फ़ोटो में है। अब क्या हुआ, देवकामता दीक्षित की तरफ कहते हैं देखकर, क्या कहते हैं, वैद्यों के चक्कर में मत पड़, सेब खाया कर, आजकल खूब सेब आ रहे हैं, टहला कर, ठीक हो जाएगा। ये थी देवकामता दीक्षित लल्लू दादा कानपुर वाले की पहली मुलाकात। बातचीत देख रहे हैं दोनों लोग। अब उनका मन नहीं हो रहा है वहाँ से निकलें। जब वहाँ से चले हैं
तो महाराज जी ने कहा, अपने चाचा के साथ रहना। इतनी सारी शिक्षाएं दे दी महाराज जी ने पहली मुलाकात में। बहुत सारी गाथाएं मैंने लल्लू दादा की आपको सुनाई हैं। चलते मुझे याद आ गई तो मैं सुना देता हूँ कि एक बार लल्लू दादा का संदेश पहुँचा था महाराज जी के पास कि हम बनारस जा रहे हैं। कानपुर से बनारस बीच में पड़ा इलाहाबाद, बोले हम आपके भी दर्शन करने आएंगे। और महाराज जी ने शाम को ही कह दिया सुधीर दादा से, जलेबी ले आना, जलेबी बहुत पसंद है उसको। और लल्लू दादा पहुंच गए प्रातः 3 बजे। अब 3 बजे जलेबी कहाँ से धरी? महाराज जी ने बुलाया, डांटा, तू बालक का बालक रहेगा, तुझे कुछ आएगी नहीं अकल कहीं। जलेबी लाया कि नहीं लाया? देख वो तख्त के नीचे पड़ी हैं, उठा के ला बाल्टी। और सुधीर दादा गर्मा गर्म जलेबी की बाल्टी तख्त के नीचे से निकाल के लाए थे और वो देवकांता दीक्षित इन्हीं लल्लू दादा को खिलाई थी। उनके साथ जो थे उन्हें प्रसाद में दी थी। ये एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने सुना दिया। ये महाराज जी का पहला सत्संग था, पहली मुलाकात थी लल्लू दादा की। और उस समय ये रहे होंगे 28-29 वर्ष के। इसके बाद अंतिम सांस तक महाराज जी को समर्पित रहे। महाराज जी चले गए, इसके बाद भी उनकी शिक्षाओं का बीड़ा उठाते रहे और कानपुर में नया हनुमान मंदिर स्थापित करने में बड़ी महती भूमिका निभाई। कैसे बना ये हनुमान मंदिर, कहाँ से ये विचार आया, अगली कथा में बताऊंगा। आज हम आपसे लेते हैं विदा। राम राम।